मेरी आज की वीडियो देखने के बाद आप भी पुराने और फटे हुए बैगों को घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं फेंकेंगे। ये बहुत ही कीमती अनमोल चीज़ें होती हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे तरीके से यूज़ हो सकती हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक कर देना है, बाद में आप भूल जाते हैं। और जाते जाते अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि बर वक्त आपको वीडियो मिलती रहे। तो टिप नंबर 1 मेरी बहुत ही यूज़फुल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मलिक। तो आज की टिप बहुत ही यूज़फुल है बोतलों के ढक्कन के हवाले से। बोतलों के ढक्कनों को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रीयूज़ आइडियाज़ होते हैं जो कि हमारी छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं जो कि हमारी लाइफ में बहुत ही हमारे काम आती हैं। हमने क्या करना है कि कटर की मदद से यहाँ पे बिल्कुल आमने सामने कट लगा लेने हैं, 2 सुराख कर लेने हैं। बिल्कुल आपने आमने सामने लगाने हैं, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं लगाने। बहुत ही यूज़फुल ये ट्रिक है, करके देखिएगा, आपको इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने क्या किया कि कटर के साथ 2 टक लगा दिए हैं, कट लगा दिए हैं। फिर हमने क्या करना है, डबल टेप, ग्लू गन, जो भी अल्फ़ी आपके पास मौजूद है, आपने एक ढक्कन की बैक साइड पे इस तरीके से लगा देनी है। और इससे क्या होगा कि बहुत ही बेहतर तरीके से आपस में चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और ये देखिए कि ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी है हमारे पास। अब हमने करना क्या है इसका, ये देखिए मोबाइल जो है मैंने इसके ऊपर रख दिया है। ये इतना बेहतरीन हमारा सस्ता सा ना छोटू नन्ना मुन्ना सा मोबाइल स्टैंड बन चुका है। जब भी हम किचन में काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें मोबाइल की अक्सर औक़ात ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस तरह से आप काउंटर पर रख लीजिएगा और इसके ऊपर मोबाइल रख दीजिएगा। छोटा सा स्टैंड है, बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आपको ये वाली टिप अच्छी लगी हो मेरी, तो आपने लाजमी वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो बहुत ही रीयूज़ आइडियाज़ होते हैं इस तरह की बोतलों के ढक्कन के, जिनको हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वाली टिप मेरी हुडीज़ के हवाले से, सर्दियों में ये यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा। सर्दी की शिद्दत को हम कम करने के लिए इसको पहनते हैं। फिर क्या होता है कि हमारी सेफ अलमारियों में या हमारे कबर्ड में, ट्रंकों में, टैची केस में इतनी जगह नहीं होती। क्या करते हैं हम, इनको जब रख देते हैं ना, ये उधड़ मुधड़ मच जाता है, इनका ऐसा गदाला मच जाता है ना कि वो समझ नहीं आ रही होती, बेचारों का बुरा हाल हो जाता है। आपने सिंपल जिस तरह से वीडियो में वॉच कर रहे हैं ना, आपने इस तरह से इसकी तय लगा लेनी है। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने लगाई, मेरे बोलने से ज़्यादा आपने वीडियो के ऊपर फोकस करना है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमने तय लगा ली है। और इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर देना है। डबल फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, वीडियो को काट काट के ना देखा करें। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एंड तक फुल वॉच कर लिया करें, बहुत ही यूज़फुल टिप्स होती हैं। तो ये देखें हुड वाली जो साइड है ना, इसकी जो पॉकेट होती है ना हुड वाली, इसको क्या करना है, जो हमने फोल्ड किया हुआ ना, इसको इसके अंदर हमने इस तरह से अंदर डाल देना है, इसके कवर कर देना है। ये सारी जो तय लगी हुई थी हुड की, हमने इसके अंदर जो कैप बनी होती है ना हुड के साथ, तय वाली जो हमारी साइड होती है, इसको हमने इसके अंदर इस तरह से, ये देखें पॉकेट बन जाती है ना, तो पॉकेट के अंदर हम इसको कवर कर देंगे। आपकी जो हुड वाली शर्ट होती है या फिर आपका अपर होता है, कोट होता है, इतने बेहतरीन तरीके से ये इसके अंदर देखें सेट हो जाएगा ना। और ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, ना ही ओपन होगा। जब भी आप इसे अलमारी में रखेंगे बिखरेगा नहीं और जगह भी बहुत ज़्यादा अलमारी में बच जाएगी इस तरह की तह लगाने से। तो ये इतनी बेहतरीन टिप है ना, मैं तो इसको अक्सर करती रहती हूँ, मुझे ये बहुत ही पसंद है। अगर आपको पसंद आई हो तो आपने ज़रूर इसको लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, सहेलियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया मेरा बहुत ही यूज़फुल है। गर्म कपड़े जो होते हैं या फिर बच्चों के न्यू कपड़े होते हैं जो एक दफ़ा पहन लेते हैं ना कहीं शादी वगैरह फंक्शन में, तो आके माएँ क्या करती हैं कि सर्दियों में जो मोटे मोटे कपड़े होते हैं ना, बार बार हमसे वॉश नहीं होते, तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से जल्दी सूखते भी नहीं हैं। तो आप क्या करते हैं कि जब भी इनको इस तरह से रख देते हैं अलमारियों में, ऐसा ना कीजिएगा। आपने जब भी किसी ट्रंक में, अलमारी में या फिर अटैची केस में रखना होता है ना, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि मैं आपको चीज़ बताती हूँ यहाँ पे जो बहुत ही बेहतरीन है, आपके किचन में हर वक्त मौजूद रहती है। मेरे पास यहाँ पे मीठा सोडा है, बेकिंग जिसको हम कहते हैं कि खाने का सोडा, और जब पकौड़ों वगैरह में इस्तेमाल होता है चनों को गलाने के लिए। अक्सर क्या होता है कि एक दफ़ा जब हम बच्चों को कोई गर्म जर्सी, सूट या इस तरह की कोई चीज़ पहना देते हैं ना, अपर वगैरह शर्ट, तो वो दूसरी दफ़ा हम इसको वॉश नहीं करते, सर्दी की वजह से सूख नहीं ना हो रही होती और बहुत नमी का मौसम है, आपको पता है। फिर हमें क्या करना है, मीठा सोडा इसके ऊपर छलनी के साथ, चाय वाली पोनी के साथ स्प्रिंकल कर देना, इस तरह से छिड़काव कर देंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से किसी टिश्यू पेपर से या फिर किसी जो शॉपर होता है ना पॉलीथीन का, उसके साथ हमने इस तरह से इसको करते जाना है। ये आपके सामने बिल्कुल आपकी जो शर्ट के ऊपर दाग धब्बे होंगे ख़त्म हो जाएंगे और इसके अंदर से स्मेल भी नहीं आएगी।
ये वाली टिप मेरी बहुत ही बेहतरीन है। वीडियो को स्किप किए बगैर आपने फुल वीडियो को वॉच करना है। ये देखिए मेरे पास एक स्पंज है बर्तन धोने वाला, जिसको कहते हैं, बिल्कुल न्यू है मेरे पास। अब हमने करना क्या है, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो दूसरी चीज़, मेरे पास यहाँ पे मीठा सोडा है और जो हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होता है, क्लीनिंग का भी काम करता है और ये बहुत बेहतरीन होता है। और ये स्मेल वगैरह को ख़त्म करने के लिए एक ज़बरदस्त, ये ना हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम इग्नोर कर जाते हैं। ये वाला स्पंज बिल्कुल नया, आपने बिल्कुल यूज़ वाला इस्तेमाल नहीं करना, आपने नया स्पंज इस्तेमाल करना है इस तरीके से। और जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके इतने बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। आपकी जो फ्रिज होती है, सर्दियों में क्या होता है, अक्सर हम ना फ्रिज को बंद भी कर देते हैं। दरमियान में क्या होता है कि सर्दी होती है ना, ठंडक की वजह से, या फिर हम सोचते हैं कि थोड़ी देर बंद कर लें, फ़ायदा हो जाए। तो उसके अंदर दूध, दही, चीज़ें, फ्रूट, सब्ज़ियाँ और सालन वगैरह पड़े होते हैं। तो सारी जो फ्रिज के अंदर एक अजीब सी महक बन रही होती है ना, जिसकी वजह से ना बहुत ही अजीब सी बैड स्मेल सी पैदा हो रही होती है। और जब भी हम स्पंज के ऊपर मीठा सोडा लगा के रखेंगे तो आपकी फ्रिज से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, फ्रेश रहेंगी सारी चीज़ें। ये वाला आइडिया ख़वातीन के लिए बहुत ही बेस्ट है, तो लाजमी इसको वॉच कीजिएगा। लड़कियां, ख़वातीन, आंटियां, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये वर्क करेगा। मैं इसको खुद अप्लाई करती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ही पसंद है, तो इसलिए आपके साथ ये टिप शेयर कर रही हूँ। जब ये मेकअप कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ आपकी इस तरह की मैट होती है जो स्टिक होती है, जिसको कहते हैं बेस लगा रहे होते हैं ना हम, किसी की होती है वाटरप्रूफ, तो मेरी यहाँ पे मैट है। तो जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ ना अपने फेस के ऊपर, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि कोई सा भी मॉइस्चराइज़र जो लोशन होता है वो मैं स्किन के ऊपर इस तरह से लगा लेती हूँ। अगर आप चाहें तो सन ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप लोशन लगा लीजिएगा और जो बेस होती है ना आपकी, बिल्कुल भी फटेगी नहीं और बिल्कुल भी सूखी सूखी और इस तरह से उतरेगी नहीं। जब भी हम ये मॉइस्चराइजिंग लगाएंगे, हमारी बेस एकदम ज़बरदस्त तरीके से सेट हो जाएगी और बहुत ही आपकी स्किन के साथ जो कलर जो मैच हो जाएगा, बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि आपने बेस लगा रखी है। और बहुत बेहतरीन तरीके से ये ना फैल जाएगी आपकी स्किन के ऊपर और अच्छे तरीके से सेट रहेगी। तो आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा। अच्छा जी, फटे पुराने बैगों को आप फेंक देते हैं, तो आज के बाद ये वाली टिप देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आप इनको बिल्कुल भी बेकार समझ के नहीं फेंकेंगे। मैं आज आपको इसके ऐसे हैरत अंगेज़ यूज़फुल टिप्स बताऊंगी और रीयूज़ आइडियाज़ बताऊंगी, जिससे करके ना आप बेहतरीन तरीके से अपनी चीज़ों को रख सकते हैं, संभाल सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे अंडरगारमेंट्स हैं। अक्सर क्या होता है कि हम अलमारियों में इस तरीके से रख देते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात होती है। हमारे भाई भी अलमारियाँ यूज़ कर रहे होते हैं, बाप बेटे। तो आपने क्या करना है कि अंडरगारमेंट्स को किसी भी सॉक्स में, ये सॉक्स वाला तरीका आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने सॉक्स के अंदर इनको रख देना है, गिरा लगा देनी है और आप यकीन करें किसी को भी बिल्कुल पता नहीं चलेगा। घर में जो मेल हजरात होते हैं, मर्द हजरात, तो आप ये चीज़ें जो ना बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करके रख सकते हैं। जिन बैग्स को हम फटे पुराने समझ के, बेकार समझ के फेंक देते हैं, ये हमारी ज़िंदगी में हमारे बहुत ही काम आने वाली चीज़ें होती हैं। और ये देखिए, इस तरह से कोई भी आप अगर कॉटन यूज़ कर रहे हैं या फिर ऑलवेज़ यूज़ कर रहे हैं पैड वगैरह, तो आप क्या करते हैं कि इस तरीके से रख देते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात होती है। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। किसी भी पॉलीथीन के शॉपर में या फिर सॉक्स में रख लीजिएगा और इस तरीके से आप जब शॉपर में रख लेंगे ना, तो बिल्कुल भी किसी को महसूस नहीं होगा कि इसमें क्या चीज़ है। और इस तरह से आप अपने कोई पुराने बैग जो फटे पुराने होते हैं, जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे होते, जिनकी ज़िप ख़राब हो जाती है या फिर जो जिसकी हैंडल टूट जाता है, और इस तरह से हम जो अंडर गारमेंट्स की चीज़ें होती हैं ना, क्रीम्स वगैरह और बहुत सी इस तरह की हमारी जो ख़वातीन की चीज़ें होती हैं यूज़ की, हम क्या करते हैं कि सॉक्स के अंदर इस तरह से डालते जाएंगे। पुरानी सॉक्स मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी थी, मैंने वॉश करके रखी हुई थी ताकि मैं इनको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकूं, और इनको फेंकने को दिल नहीं करता क्योंकि ये बहुत ही आपके इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से तमाम अंडरगारमेंट्स जो भी हमारी ख़वातीन की यूज़ की चीज़ें होती हैं, हम इस तरह से सॉक्स के अंदर डाल के, इनको बैग्स के अंदर डाल के महफूज कर सकते हैं। जब भी हम बैग्स को किसी अलमारी में रखेंगे, कबर्ड में रखेंगे, जब भी आपके भाई, आपके बाप जो भी अलमारी यूज़ करेंगे, तो बिल्कुल भी उनका हाथ इस तक नहीं पहुंचेगा। अगर पहुंच भी जाएगा तो शॉपर के उनको नहीं पता होगा कि इसके अंदर क्या चीज़ हमने छुपा के रखी। इस तरीके से आपने छुपा के रखनी, ये बहुत ही अच्छी बात होती है और ये बहुत बेहतरीन अक्लमंद वाली बात होती है कि इस तरह से ख़वातीन अक्लमंदी से इस तरह के काम करके अपने आप को मनवा सकती हैं, अपनी इज़्ज़त को बढ़ा सकती हैं।
और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे बैग्स होते हैं, हैंड बैग्स में, उनके अंदर छोटी छोटी पर्चियाँ वगैरह जो मेरी यूज़ की होती हैं ना, अक्सर मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाती हूँ, तो मैं इस तरह के छोटे बैग्स के अंदर रख लेती हूँ ताकि मुझे ना अच्छी तरीके से याद रहे। और जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं फटाफट इन बैग की तरफ भागती हूँ, उनमें से चीज़ें निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। ये भी मेरे पास एक बैग है, इसको मैं यूज़ नहीं करती, तो मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, अपनी जो कीमती चीज़ें होती हैं वो रख लेती हूँ। और कोई भी जो छोटे से, ये मेरे पास एक छोटा नन्ना मुन्ना सा बैग है, इसके अंदर मैंने ATM कार्ड्स, ID कार्ड्स और इस तरह की चीज़ें मैंने रख लेती हूँ। जब भी मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो मैं फ़ौरन से झटपट से इन बैग्स को पकड़ती हूँ तो मुझे मिल जाती हैं। तो ये वाला आइडियाज़ कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि हम करके अपनी लाइफ को बहुत इजी कर सकते हैं। पुरानी चीज़ों को किस तरह से रीयूज़ करके हम अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं। और इस तरह के बैग्स होते हैं फटे पुराने, जिनको हम फेंक देते हैं, ये बहुत ही इस्तेमाल शुदा चीज़ें होती हैं, हम इनको अपनी ज़िंदगी में काम ला सकते हैं। और ये देखिए, मैंने आपको बेहतरीन तरीके आपके साथ शेयर किए, तो अब लाइक बनता है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस कर देना है ताकि वीडियो हर वक्त आपके पास जल्दी से पहुँच जाए। और जी, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ, नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।